नमस्कार दोस्तों, KH मीडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आए हैं नूरपुर विधानसभा के कंडवाल पंचायत में। यहाँ विशेष आपको आज वहाँ के प्रधान से हम मिलवाना चाहेंगे, लेकिन इस पंचायत की कुछ विशेषताएं रही हैं कि ये पंचायत नूरपुर विधानसभा में क्यों अहम है। एक तो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर पंजाब का बॉर्डर लगता है, चक्की पुल के पास ही ये कंडवाल बॉर्डर शुरू हो जाता है और पंजाब के साथ सटा हुआ होने के कारण ये अहम है। दूसरा इसका कारण ये भी है कि यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज यहाँ के प्रधान रह चुके हैं, जो भाजपा के पदाधिकारी हैं। रणवीर सिंह निक्का जी, जिन्होंने भाजपा की टिकट पर चुनाव भी लड़ा था, वो भी इस पंचायत के प्रधान रह चुके हैं। और दूसरी विशेष बात ये रही कि ये जो प्रधान अब नियुक्त हुए हैं, उन्होंने 2001 से लेकर के 2010 तक इस पंचायत के प्रधान रहे थे। 2010 से लेकर 2015 तक रणवीर सिंह निक्का जी यहाँ के प्रधान रह चुके हैं और 2015 से लेकर के 2020 तक अरविंद गुलेरिया जी यहाँ के प्रधान रह चुके थे। यानी कि 10 साल जिन्होंने इसी पंचायत में प्रधानी की, वो दोबारा पुनः लोगों ने उन पर विश्वास व्यक्त किया और वो पुनः प्रधान बने थे। अब हम बात करेंगे उन्हीं से कि उनकी क्या प्रायोरिटी रहेगी। जो नई पंचायत के दोबारा से उन्हें पुनः प्रधान बनाया गया, क्या प्रायोरिटी रहेगी उनकी। अब जो नई पंचायत बनी है उस पर क्या क्या कार्य, उनके दिमाग में कौन कौन से कार्य चल रहे हैं। क्योंकि दूसरी बात साथ साथ में ये भी हम जोड़ दें, क्योंकि ये इलाका जिसकी हम अब ये विजुअल दिखा रहे हैं, ये 4 लेन में आ चुका है। जैसे ये दुकानें हैं, ये सारी की सारी 4 लेन में भी आ चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर विशेष बात यह है कि यहाँ पर अभी तक प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई भी क्लेम नहीं दिए गए हैं। तो अब हम उन्हीं से बातचीत करेंगे कि उनकी क्या प्रायोरिटी रहेगी कि 10 साल प्रधानी करने के बाद 10 साल गैप पड़ा उनका, उन्होंने प्रधानी का इलेक्शन नहीं लड़ा था और लोगों ने फिर उनको दोबारा चुना है, पुनः दोबारा चुना है। तो आज हम उन्हीं से बातचीत करेंगे कि उनकी क्या प्रायोरिटी रहेगी काम के प्रति। नरेंद्र कुमार। नरेंद्र जी, आप 10 साल आपने पहले प्रधानी की थी, उसके बाद 10 साल आपने चुनाव नहीं लड़ा और उसके बाद लोगों ने आप पर फिर विश्वास दिलाया। सबसे पहले तो कांगड़ा हलचल की तरफ से आपका धन्यवाद कि आपने समय दिया कांगड़ा हलचल को। अब हम जानना चाहेंगे कि आप सबसे पहले चुनाव की क्या स्थिति रही, पहले वहीं से हम शुरू करेंगे कि क्या स्थिति रही, कितने मत थे, उसके बारे में थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। चुनाव मेरे पंचायत में लगभग 1300 के लगभग वोट थे, जिसमें 1046 वोट पोल हुए हैं। तो जिसमें हम 3 कैंडिडेट थे। तो मुझे जो वोट मिले हैं वो है 437 वोट मुझे मिले हैं। तो मेरे से नीचे जो वाले कैंडिडेट थे रमेश जी, उनको मिले हैं 338 वोट मिले हैं। तो तीसरे थे संजीव जी, उनको मिले हैं 260 के लगभग 68 वोट मिले हैं। अब आप प्रधान बन चुके हैं, इसमें हम अपने दर्शकों को एक जानकारी और दे दें कि इसके साथ लगती ही पंचायत पक्का टाला है, वहां पर भी इनके परिवार के सदस्यों पर, इनकी भाभी जी हैं वो प्रधान बनी थी, उन पर भी लोगों ने विश्वास दिलाया था। चलो वो बात हम उनसे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर अब आप प्रधान बने हैं, लोगों ने आप पर विश्वास व्यक्त किया है। तो आपकी क्या प्रायोरिटी रहेंगी कि इस पंचायत के बारे में, क्योंकि ये पंजाब के साथ सटा इलाका है, बिल्कुल पंजाब का बॉर्डर इसके साथ लगता है। तो आपकी क्या प्रायोरिटी रहेंगी आगे, आप जो रणनीति बनाई है, क्या रणनीति विकास के प्रति आपने बनाई है? मेरी ये सोच है, मैं अपनी पंचायत को एक आदर्श और स्वच्छ पंचायत बनाऊं, जिसमें लोगों का जब हिमाचल में एंट्री करें तो आप उनको पता चले कि हिमाचल की पहली पंचायत किस तरह है। क्योंकि हमारा जो मुख्य पंचायत है वार्ड एरिया की थी, तो इसमें तो एक जैसे कि एक नेशनल है, NH में आ रहा रोड, इसमें तो हम कुछ कर भी नहीं सकते अभी, क्योंकि ज़मीनें वगैरह जाएंगे इसमें। तो मैं दूसरी तरफ मेरा एरिया पड़ता है डमटाल रोड पे। डमटाल रोड पे जो एरिया पड़ता है, वहाँ से जहाँ मेरा बॉर्डर शुरू होता है पंचायत का, वहाँ से लेकर बैरल तक, रेलवे फाटक तक, मेरा सोच है कि वहाँ पे स्टील लाइटें जो हैं वो लगवाएं, कुछ बिजली वाली, कुछ दूसरी सोलर लगाएं, और साथ में पेड़ लगाएंगे अच्छे अच्छे जो लगेंगे। तीसरा मेरा दूसरी बात यह है कि मेरे उसी रोड पे एक सन जगह पड़ती है, वहाँ पे कुछ हमारे महिला मंडल धर्मशाला है, वो भी
कुछ महिला मंडल जज हालत में हो चुके हैं, तो उनके बारे में भी मैंने सोचा है कि उनको भी वहाँ पे थोड़ा ठीक करके नए बनाकर वो एक अच्छा सा हॉल बनाएंगे, बड़ा सा, जहाँ लोग गांव के शादी वगैरह, ब्याह शादी वगैरह कोई भी प्रोग्राम कर सके। तो तीसरा मेरा जो शमशान घाट है वो भी कुछ तो ठीक है, कोई अच्छा नहीं है। उसको भी मैं सोचा हूँ कि एक अच्छी तरह से उसको मैं वहाँ पे भी नए शमशान घाट शेड वगैरह, टाइल वगैरह, सारे पानी की सुविधा करूँ वहाँ पे भी। और तीसरा एक मेरा एरिया पड़ता है साइड पे, इंटीरियर एरिया चंद्रान वगैरह, वहाँ पे रोड की बहुत समस्या है। 1 किलोमीटर रोड है जो मैकल रोड से शुरू होता है, वो बहुत खस्ता हालत है। मैं जब मैंने छोड़ा था उस समय तो बाइट बहुत कम आता था, आज तक वो बन नहीं सका। मुझे इस बात का बहुत दुख है। तो मैं उसके बारे में मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि उस रोड को जल्दी से जल्दी हमें पैसा दें, उसको भी हम अच्छी तरह से बनाएं, उन लोगों की सुविधा मिल सके। और तीसरा जो स्कूल के बारे में हमारा NH में आ गया, वो हमारे गांव की बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। उसके बारे में हम दिन रात सोच रहे हैं क्या करें। तो मैंने इस संडे को भी गांव की तरफ से एक आम इजलास रखा है कि उसकी ज़मीन कहाँ पे उसको शिफ्ट करें। कुछ सज्जनों ने ज़मीन देने के लिए हमने उनको बोला था, वो आज एग्री हो गए हैं, भाई हम चलो कुछ 2 कनाल 3 कनाल ज़मीन दे देंगे। तो उसके बारे में हम मीटिंग में करेंगे कि उसको कहाँ शिफ्ट करना है। और साथ में आपने वेटनरी हॉस्पिटल के बारे में भी बात की थी, आवारा पशुओं के बारे में बात की थी। हमारे वो जो महिला मंडल उसमें वेटनरी हॉस्पिटल चला है काफ़ी सालों से। तो पहले भी मेरी सरकार से निवेदन रही थी कि उसके लिए बिल्डिंग के लिए पैसे, ज़मीन हमने दी हुई है उसको, किसी सज्जन ने दान की हुई है। उसके बारे में हमने सोचा कि जल्दी से जल्दी उसका भी सरकार से पैसा लेकर वो वेटनरी हॉस्पिटल जहाँ ज़मीन है वहाँ शिफ्ट करेंगे, तभी वो महिला मंडल हमारा खाली होगा और उसको नया वहाँ महिला मंडल बना कर देंगे जी। ने आवारा पशुओं और कूड़ा करकट के बारे में बात की थी, वो क्या आपके विचार क्या थे? वो मेरा विचार है कि गांव में जगह जगह कूड़े के बहुत ज़्यादा ढेर लगे हैं। हमारे पास कुछ बाइट जो आता है पंचायत का, जैसे ठेके का या कोई और होगा, उसको हम स्पेशल उस बजट को रखेंगे। गांव के वहाँ एक ट्रॉली वगैरह हायर करेंगे, उसमें कूड़ा डालकर कहीं डंपिंग साइड में चक्की में जाकर उसको जलाएंगे या कुछ भी करेंगे, उसको ख़त्म करेंगे। आवारा पशुओं के बारे में जो हमारे साथ में ज़मीन लगती है, खेत हैं, हरियाली है, नहरी पैली है, वहाँ आवारा पशुओं से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हमारे किसान भाई बहुत ही दुखी हैं। उसके बारे में हम सभी इलाके में तारबंदी करेंगे। उसके बारे में तुरंत ही योजना बना रहे हैं। उसको भी हम सरकार से पैसा लेंगे, कुछ अपना जमा करेंगे, उसको सारे को हम सभी जगह तारबंदी कर देंगे। मैं अपने गाँव वासियों का बहुत बहुत ही आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे तीसरी बार गांव की सेवा करने का मौका दिया है। पब्लिक मुझे गांव का प्रधान न समझे, अपना सेवक समझे। मैं दिल से जान से उनकी सेवा के लिए हर समय हाजिर हूँ। धन्यवाद नरेंद्र जी, आपने हमें समय दिया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि ये नरेंद्र कुमार जी थे जिनसे हमने अभी बातचीत की है। ये लगभग 10 साल पहले भी प्रधान रह चुके हैं। इन्होंने अपने जो आने वाले दिनों में जो विकास कार्य है उनका खाका तैयार कर लिया है, और अब देखते हैं कि आने वाले समय में लोग भी इनका सहयोग कर रहे हैं तो क्या रंग दिखाते हैं, क्योंकि ये पंजाब के साथ सटा हुआ बॉर्डर भी है। और ये अब क्या आगे इम्प्लीमेंट करते हैं ये काम, उसके लिए आने वाला वक्त ही बताएगा। तो धन्यवाद, देखते रहिए KH मीडिया।